जो आपका आंसर आप सॉल्व कर रहे हैं सेट 8 to 22 DW 2023 का खंड बा का क्वेश्चन आज से शुरू होने जा रहा है। खंड बा का पहला क्वेश्चन है दो घात समीकरण 4x - 6x + 5 के मूल और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले मूल ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर के द्वारा कैसे ज्ञात करें? विविधकर देखिए क्या होता है, 4x - 6x + 5 बराबर 0। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। अब इसमें मान देखो, a बराबर क्या दिया है 4, b बराबर -6, c बराबर 5, सब मान हमें पता है। d बराबर क्या होगा b का स्क्वायर -4ac, c का मान 5। ठीक है ना, b का मान क्या है -6। ठीक है, b का मान क्या है -6, -6 का स्क्वायर 4ac, सारे मान रख दिए। 6 का 36 -4 × 16 बचे 80। 80 में से 36 जाएगा कितना आएगा 44, माइनस का 44, d बराबर 44। इसका मतलब क्या ये आया है, d का मान आपके क्या आया है 44। वो भी 44 किस में है माइनस में है। माइनस में है तो मूल की प्रकृति भी बताना है ना। इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है। माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। 0 से बड़ा आया है तो क्या होगा वास्तविक होगा, 0 आ गया तो मूल समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला जो आपका है, आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब डिलीट कर दिया गया है चैप्टर से। किसी को चाहिए जानकारी के लिए वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा, उसको ऑलरेडी बता दिया जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में कहा है cos a - b बराबर √3/2, तो sin a + b बराबर √3/2। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करिए। आइए देखते हैं, cos a - b बराबर √3/2 किसका मान होता है cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है। ठीक है, √3/2। फिर आगे क्या दिया है sin a + b और √3/2, sin √3/2 मान किसका होता है sin 60 का मान होता है। ये sin sin कट गया, cos cos कट गया, a - b बराबर 30 और a + b बराबर 60, जुड़ ये कट जाएगा b 2, a बराबर 90, a बराबर 45। जब a का मान 45 है तो b का मान क्या आएगा 15, क्योंकि हमें a बराबर 45 आप रखेंगे, उधर चला जाएगा ना ये 15 घट जाएगा, तो b का मान क्या आ जाएगा 15। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका माध्यक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ये दिया है बारंबारता, ये बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल क्या होगा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ठीक है, बारंबारता क्या है 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है। ठीक है, बारंबारता आप सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे क्या आएगा, जोड़ते चलते हैं, एक CF निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता CF होता है, लिख लीजिए ना दिखता हो। ये 2 आएगा, 2 3 5, इसमें इसको जोड़ लेते हैं। फिर 5 में 8 जुड़ेगा 13, फिर 13 में 6 जुड़ेगा, 13 6 19, 19 में 6 जुड़ा 25, 25 में 3 जुड़ा 28, 28 में 2 जुड़ा 30, 28 लिखा है, ये जुड़ा 30। या फिर इसको आप जोड़ के चेक कर लीजिए, 3 2 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 2 30। सिग्मा FI का मान क्या आया 30। 30 तो m बराबर निकालना हो 30/2, कट के कितना आया 15। तो 15 कहाँ होगा, 13 के जस्ट बाद 15 होगा। ठीक है, जहां 13 है उसी के क्या होगा, जस्ट बाद 15 होगा। ये क्या होगा, ये आपका 13 क्या होगा, CF हो जाएगा। ठीक है ना, ये CF हो गया, 13 क्या हो गया CF, ये क्या हुआ F, ये क्या हुआ CF। ठीक है ना, मध्य का यही होगा ना, 13 के जस्ट बाद 15 लेंगे। ये क्या हो गया L1, ये क्या हो गया L2, फिर इसमें H निकालोगे तो कितना आएगा 5। हम सारा मान माध्यिका का फार्मूला लगा लेते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, इतनी चीजें जब समझ में आ गई तो माध्यक M बराबर क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस CF अपान F। ठीक है ना, अब सारा मान रखते चलिए, देखिए क्या क्या है। L1 का मान क्या है 55 प्लस फिर L2 क्या है 60 माइनस 55/F का मान क्या है 30 है। फिर n/2 मतलब n/2 का मान क्या है 30/2 का मान 15 लिख सकते हैं, चाहे ये लिख दीजिए। फिर CF का मान कितना है 13, आपका 55, वो देखिए थोड़ा वीडियो में आया है, सब आ रहा, प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा 30, मल्टीपल क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 15 माइनस 13 तो कितना आया 2, 2 से कट गई है 15 आएगा 55 प्लस 5/15, इसके बटे 1, ये क्या हो गया 55 सॉरी 15, 15 का 5 में गुणा करेंगे 15 बचे 75, 7 15 बचे 75 7 82 प्लस 5, इसका मतलब क्या आया 830/15। इसको कट करेंगे 5 से 5 करने 5 3 आया 5 6 30 5 6 30 5 3 15, 3 से काटेंगे 3 बचे 15 1 फिर 3 बचे 15 3 3 3, ऐसे आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योगफल क्या है 9 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इरेज करें, इसको इरेज कर रहा हूं, एक बार दोबारा समझना हो तो समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या देखते हैं, पहली बात 30 कैसे आया, m बराबर n/2 लिए तो n/2 का मान क्या आएगा 30 का आधा 15। अब 15 देखते हैं कहां पे है, 13 के जस्ट बाद होगा ना, 19 से पहले यहीं पे होगा, इसको CF कहेंगे। उसके बाद क्या होगा 19, ये क्या हो जाएगा इसके सामने F6, ये L1 L2, इन दोनों के बीच की दूरी को हम H कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऐसे कर लेंगे। आगे मिटा रहा हूं इसको, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। 2 अंक की संख्या कैसे होती है, देखिए जैसे हम कहें माना पहली संख्या, माना इकाई का अंक चाहे लिख सकते हो, माना इकाई का अंक y, तो दहाई का अंक क्या मान लिए
सॉरी दहाई का अंक क्या होगा यक्स, तो संख्या क्या हुई यक्स वाई। ऐसे कोई संख्या है, समझिए दो अंकों की एक संख्या जिसमें अंकों का योगफल 9 है। जैसे हम कहें 18, तो 18 में इकाई है, ये दहाई, इकाई प्लस दहाई जोड़ने पे क्या आएगा 9। इसका मतलब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसमें करना है कि x प्लस वाई बराबर क्या है 9। अंकों का योगफल क्या है 9 है। एक अंक ये था, एक अंक ये, जोड़े 9 है। वैसे हम एक अंक इकाई x वाई माने हैं, दहाई x माने हैं, तो x प्लस वाई बराबर 9। इतना किए। इक्वेशन नंबर 5। इसमें देखिए संख्या होती कैसे, पहले ये जानिए। संख्या होती है 18, जैसे लिखा है 18 में क्या है 10x प्लस 8, सॉरी 10 गुणे 1 प्लस 8 लिखा है ना। कोई भी संख्या होती है दहाई में 10 का गुणा माना जाता है। ये हो गया। ये इसको हम पलटेंगे तो अब ये गुणा जो होगा 8 पे आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो संख्या जब एक्स वाई है तो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना। जो संख्या आपकी दी है, क्या संख्या दी है एक्स वाई। एक्स वाई को लिखना कैसे ये भी ध्यान देना है। तो एक्स वाई इसमें हम तोड़ के थोड़ा लिखेंगे। एक्स वाई है 10x प्लस वाई। बात को समझे ना, ये एक संख्या है। संख्या, अब फिर संख्या को पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो वो क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। बात को समझे ना, जैसे यहाँ 8 में गुणा हुआ था फिर 1 में, ऐसे यहाँ पे भी हुआ। संख्या पलटी है तो y x हुई होगी, तो y क्या है दहाई में है, तो इसलिए 10 का गुणा है। अब देखिए संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। 2 का गुणा करा दीजिए। अब संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। 10 9 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2x। 90x माइनस 2x इधर कर दीजिए, ये 20y और माइनस 9y, ये घटेगा कितना आएगा 88x बराबर 11y। y बराबर क्या आएगा, घटाएंगे 88x, 88 लिखा है, ध्यान दीजिएगा ये भाई 88 लिखा है। एक बार दोबारा लिख देता हूं, 88 यस बटे 11 कट गया, तो x बराबर क्या आया 8 यस बराबर क्या आया y। 8x बराबर क्या आया y। फिर देखिए क्या होगा, 8x बराबर y, समीकरण नंबर 2। तो x प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 8x। तो x और y के लिए हम क्या लिख सकते हैं 8x। 8x लिखिए बराबर 9। 9x बराबर क्या आया 9, x बराबर 1। जब x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 8, y बराबर 8। इसका मतलब संख्या कितनी आई, संख्या कितनी आई 18। ठीक है, इकाई का y इकाई था, तो x क्या था दहाई, तो x पे हम दहाई पे लिख दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यही करता है, नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर इसमें भी देखिए बहुलक ज्ञात करना है इस बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुलक का है। बहुलक बराबर होता क्या है, पहले L f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f4 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, ये बहुलक का फार्मूला है। पहले इसमें f1 पता करेंगे क्या है। f1 का मतलब ये होता है कि जो 12 बार सबसे अधिक बार आई होती है उसी को हम f1 कहते हैं। इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, ये संख्या आई है। ठीक, तो 20 वाला क्या होगा, ये क्या हुआ f1। ये f1 के जस्ट पीछे को क्या कहते हैं f0, इसके जस्ट बाद को क्या कहते हैं f2। पहली बात, फर्स्ट बात इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि जो बारंबारता सबसे अधिक बार आई है, कौन सबसे अधिक बार आया है 20, तो 20 को लिए तो 20 होगा f1। इसके जस्ट पहले f0 जस्ट बाद f2। इसके बाद देखिए इसमें क्या चाहिए हमको, h चाहिए, l चाहिए। l क्या होगा ये 40, l क्या होगा 40। h का मान इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, इसको उसको घटाएंगे तो क्या मान आएगा h बराबर 40 10, h बराबर 10। कैमरा थोड़ा देखिए कहां तक आ रहा है, ये सब चीजें आ रही है पूरा यस सर, पूरा। चलिए ठीक। अब इसमें देखते हैं l बराबर क्या होगा। l की वैल्यू इसमें हमको रखना क्या है 40 प्लस f1 की वैल्यू क्या है 20 माइनस 12 अपान 2 इंटू f1 का मान क्या है 20 माइनस fo का मान
12 माइनस F2 का मान 11 इंटू एच कितना होगा 10। एच का मतलब जो हाइट होती है, जो भी वर्ग अंतराल के बीच की दूरी होती है, उसी को हम एच मानते हैं। फिर क्या आएगा बहुलक F इक्वल टू 40 प्लस ये घटेगा कितना आएगा 8, ये घटेगा 20 गुना 40 माइनस 12 में 21 जोड़े कितना होगा 23, फिर इंटू क्या है एच का मान 10 है। इसके बाद देखेंगे 40 और प्लस 8/17 हट जाएगा ये और इंटू 10। फिर देखिए आगे क्या होता है, ये 40 और प्लस 10 अठे 80/17, ठीक है। इसके बटे हम 1 मान लेंगे, ऊपर गुणा कराएंगे 17 चौका 68 680 और प्लस 80 17 चौका 68 जीरो हो जाएगा, फिर 80 करने 80, इसको आप जोड़ेंगे तो 0 8 8 16 6 1 7 760/17 जीरो जुड़ जाएगा 8 8 16 6 1 7 770/0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था।